के छात्रों, आज हम काल इस पाठ का अध्ययन करेंगे। काल यानी समय, और समय कौन से समय में हम कौन सा कार्य कर रहे हैं ये हमें समय के माध्यम से ही पता होता है, इसीलिए हम काल को समय कहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि काल की परिभाषा और इसके मुख्य भेद। तो काल किसे कहा जाता है ये हम देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि काल यानी समय, मतलब कार्य कौन से समय में हो रहा है, ये जब हमें ज्ञात होता है उसे हम काल कहते हैं। तो देखते हैं हम काल की परिभाषा। क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके करने या होने के समय तथा पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है। काल ये निरंतर यानी कि सतत चलने वाली क्रिया है। काल को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, जो बीता हुआ काल है उसे हम भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, जो काल अभी शुरू है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। भविष्यत काल यानी आने वाला समय, जिसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। और कार्य आने वाले समय में होने वाला है, इसीलिए इसे भविष्यत काल कहा जाता है। ये हो गए काल के 3 प्रमुख भेद। अभी हम देखते हैं कि भूतकाल किसे कहा जाता है और भूतकाल के मुख्य जो 6 भेद है, इन 6 भेदों का हम अध्ययन करेंगे। तो बीते हुए समय में जो क्रिया घटित होती है उसे हम भूतकाल कहते हैं। यानी कि जब क्रिया के रूप से कार्य की समाप्ति की सूचना हमें भूतकाल में हुई है ऐसा बोध होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहा जाता है। यानी कि बीते समय में घटित क्रिया से भूतकाल का बोध होता है। जैसे वाक्य देखो, वह लिखता था, मतलब क्रिया कब घटित हुई है, लिखने का कार्य हुआ है, लेकिन बीते हुए समय में कार्य संपन्न हुआ है। मैंने देखा है, मोहन ने पढ़ा होगा, वह लिख रहा था। इन वाक्यों के माध्यम से कार्य बीते हुए समय में पूरा हुआ है ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है, इसीलिए इसे भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल के 6 भेद हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, असन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। तो इनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में निश्चित समय का बोध नहीं होता है, इसीलिए उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। परिभाषा देखो, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, निश्चित समय का बोध नहीं होता है, लेकिन क्रिया बीते हुए समय में हुई है, कार्य बीते हुए समय में हुआ है, सिर्फ यही हमें समझ में आता है। वाक्य देखो, सोहन गया, सीता आई, राम ने खाना खाया, गीता ने पत्र लिखा। इन वाक्यों से हमें ये ज्ञात हो रहा है कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है, लेकिन पूर्ण हुई है अपूर्ण है, इन बातों का पता नहीं चलता है, इसीलिए इसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। दूसरा है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण में ही हमें इसका ज्ञान हो रहा है कि क्रिया बीते हुए समय में पूर्ण हुई है, परफेक्ट हुई है, इसीलिए हम इसे पूर्ण भूतकाल कहेंगे। और एक बात ध्यान में रखो कि बहुत पहले कार्य का होना, जहाँ पे हमें ये सूचित होता है या ज्ञात होता है, उसे हम भूतकाल
पूर्ण भूतकाल कहते हैं। परिभाषा देखो, क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है। कार्य बीते हुए समय में हुआ है, लेकिन कार्य कैसा हुआ है? पूर्ण हुआ है, इसीलिए इसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। वाक्य देखो, मैं खाना खा चुका था। खाना खाने की क्रिया हुई है, लेकिन क्रिया पूर्ण हुई है। मैंने उसे अपनी पुस्तक दी थी। उसने राकेश को मारा था, वह विद्यालय गया था। इन वाक्यों से हमें ये ज्ञात हो रहा है कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है, लेकिन पूर्ण समाप्त हुई है, इसीलिए इसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। इन वाक्यों के साथ में चुका, चुकी, चुके थे, था, थी, थे, इस तरह के शब्द आते हैं। अगला है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण शब्द में ही इसका अर्थ निहित है, यानी कि बीते हुए समय में क्रिया जारी रहने का बोध हमें होता है। बीते हुए समय में क्रिया शुरू हुई है, लेकिन वो खत्म नहीं हुई है, पूर्ण नहीं हुई है, यानी कि जारी है। ये जब ज्ञात होता है तो ऐसे वाक्यों को हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। परिभाषा देखो, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, लेकिन उसकी समाप्ति का पता नहीं चला है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। वाक्य देखो, भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी। विद्या अपने गांव जा रही थी। गौरी खीर खा रही थी। नम्रता पत्र लिख रही थी। इन वाक्यों से हमें ये ज्ञात हो रहा है कि क्रिया भूतकाल में शुरू हुई है, लेकिन समाप्त नहीं हुई है, यानी कि वो अभी तक चल रही है, यानी कि जारी है, इसीलिए इसे अपूर्ण भूतकाल कहा गया है। चौथा नंबर है आसन्न भूतकाल। आसन्न यानी निकट, अभी अभी, मतलब क्रिया बीते हुए समय में अभी अभी कार्य पूरा हुआ है, ये जब ज्ञात होता है तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जिससे अभी अभी निकट के भूत में क्रिया का होना प्रकट हो, उसे आसन्न भूतकाल कहा जाता है। और इन वाक्यों में क्रियाओं के साथ है शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि वाक्य देखो, अंकुर बिहार से लौटा है। मेरा मित्र मेरे घर आया है। मैं खाना खा चुका हूँ। किसान ने खेत में हल चला लिया है। तो इन वाक्यों से ये ज्ञात हो रहा है कि क्रिया अभी अभी निकट के भूतकाल में समाप्त हुई है, इसीलिए इसे आसन्न भूतकाल कहा जाता है। 5 नंबर देखो, संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने या न होने में संदेह उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए इसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। यानी कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, लेकिन नहीं हो पाई, वो पूर्ण नहीं हुई है, उसमें कोई संदेह है, इसीलिए इसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। और इन वाक्यों में क्रियाओं के साथ होगा, होगी, होगे यह शब्द आते हैं। परिभाषा देखो, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया की पूर्णता में संदेह रहना, उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। वाक्य, शाम ने खाना खाया होगा, मतलब हमें पता नहीं है खाना खाने की क्रिया पूर्ण हुई है, अपूर्ण हुई है, कुछ ज्ञान नहीं है, इसीलिए इसे संदिग्ध भूतकाल हम कहेंगे। क्योंकि खाना खाया या नहीं खाया ये पूरा ज्ञान नहीं है। खाया होगा ऐसा हम कह रहे हैं। कलाकार ने अभिनय किया होगा, किया है या नहीं है, अभिनय करने की जो क्रिया है ये पूर्ण हुई, अपूर्ण हुई, कुछ ज्ञान नहीं है। किया होगा ऐसा संदेह हम इन वाक्यों में से बता रहे हैं। गायक ने गाना गाया होगा, यहाँ भी संदेह है।
गाने की जो क्रिया है, ये क्रिया पूर्ण हुई, अपूर्ण हुई या नहीं हुई, इसका पता नहीं है। ये संदेह हम बता रहे हैं, इसीलिए इसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। और 6 नंबर है हेतु हेतुमत भूतकाल। तो हेतु हेतुमत भूतकाल यानी कि कोई हेतु है या कारण है, जिसे हम प्रयोजन भी कहते हैं, और इससे ये स्पष्ट होता है कि कार्य बीते हुए समय में होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। ऐसा जब होता है तब हम उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, इसीलिए इसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। वाक्य देखो, यदि मोहन पढ़ाई करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण होता। उत्तीर्ण होने की क्रिया होने वाली थी लेकिन किसी कारण वो उत्तीर्ण नहीं हो पाया है, इसीलिए ये जो क्रियाएं होती है वो हेतु हेतुमत भूतकाल की क्रियाएं कहलाती है। यदि मैं समय स्टेशन पर पहुंचता तो गाड़ी में चढ़ जाता, यानी कि गाड़ी चली गई है, भूतकाल की क्रिया है। अगर मैं समय पे जाता तो मैं भी गाड़ी में चढ़ जाता। तो ये जो क्रियाएं होती है हेतु हेतुमत भूतकाल की क्रियाएं होती है। राधा आती तो मैं चला जाता। तो इस तरह के वाक्य यहाँ पे आते हैं। तो हमने काल किसे कहते हैं ये देखा है, जैसे कि काल को हमने समय कहा है। भूतकाल यानी कि बीते हुए समय में घटना घटित होना, उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के जो मुख्य 6 भेद हैं, पहला था सामान्य भूतकाल, यहाँ पे निश्चित समय का बोध नहीं होता है, ये हमने ज्ञात किया। दूसरा था अपूर्ण भूतकाल, क्रिया भूतकाल में शुरू हुई है लेकिन अभी तक जारी है, ये हमें पता चलता है, इसीलिए उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल यानी कि क्रिया भूतकाल में बीते हुए समय में पूर्ण हुई, शुरू भी हुई और पूर्ण भी हुई, ऐसा जब बोध होता है तब हम उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। और आसन्न भूतकाल हमने देखा है, यानी कि बीते हुए समय में अभी अभी क्रिया पूर्ण हुई है, यानी कि निकट के भूतकाल में क्रिया का पूर्ण होना हमें ज्ञात होता है, इसीलिए उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। उसके बाद हमने देखा संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध भूतकाल यानी कि क्रिया पूर्ण होने में कोई संदेह हो गया है, संदेह है, इसीलिए उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। और छठा हमने देखा हेतु हेतुमत भूतकाल, यानी कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाई, इसीलिए उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने भूतकाल के मुख्य 3 प्रकार और भूतकाल के उप प्रकार, काल के 3 प्रकार, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, और भूतकाल के उप प्रकार हमने यहाँ पे देखे ही। आगे हम देखेंगे वर्तमान काल और भविष्यत काल की जानकारी लेंगे।